बाकी रही बात ये कि बाबे कुछ हैं कि नहीं, तो कुरान उठा के देखें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की महफिल लगी हुई थी, सुबह फजर का वक़्त था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को इल्म दे दिया अल्लाह ने कि मलका बिल्कीस बिल्कुल करीब आ गई है। मुफस्सिरीन ने लिखा है 5 मील का फासला था। इधर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम फजर की नमाज के बाद बैठे, अपनी मजलिस लगाई और रोजाना बैठते थे, फजर के बाद मजलिस लगाते थे और जवाल के वक़्त ख़त्म करते थे। जब जोहर का वक़्त हो जाता, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों को कहा, तुम में कोई है जो मुझे मलका बिल्कीस का तख्त ला के दे? है कोई तुम में? आप ईमानदारी से मुझे बताएं, नबी अफजल होता है कि वली अफजल होता है? बोले। हजरत सुलेमान नबी हैं और सामने बैठने वाले कौन हैं? वली हैं। उनकी उम्मत के वो लोग हैं, खुद नबी हैं, खुद भी तो ला सकते थे कि नहीं ला सकते थे? खुद इतनी ताकत रखते थे कि नहीं रखते थे कि मलका बिल्कीस का तख्त मुल्क सबा से ले आते? खुद नहीं लेके आए, बल्कि कहा कि तुम में से कौन है जो मुझे वो मलका बिल्कीस का तख्त ला के दे? तो उनमें से एक जिन बोला, काल इफरीतुम, इफरीत नाम का एक जिन बोला। उसने कहा, हजरत मैं लेके आता हूं, आप हुक्म करें। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि कब तक लेके आओगे? तो उस जिन ने, इफरीत ने कहा कि मैं आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले पहले वो तख्त लेके आऊंगा। कबला अन यकूम मिन मकामिक, आप अपनी जगह से उठेंगे नहीं अभी। और उठते किस वक्त थे? जवाल के वक्त, जोहर से पहले का वक्त। उस आप अभी अपनी मजलिस से उठेंगे नहीं, मैं तख्त पहले ले आऊंगा। कितनी बड़ी बात है। और 2 माह का सफर, महीना आते हुए लगता है, महीना जाते हुए लगता है। और जो तख्त लेके आना है मलका बिल्कीस का, वो खिलौना नहीं जो जेब में डाल के लाना है। 60 हाथ चौड़ा, 80 हाथ लंबा। और जब शरी तौर पे हाथ बोला जाए तो यहां तक मुराद नहीं होता, शरी तौर पे हाथ यहां तक मुराद होता है, कोहनियों तक। तो 60 हाथ चौड़ा, 80 हाथ लंबा वो जो तख्त था मलका बिल्कीस का, वो लेके आना था। अब फजर के वक्त ये कह रहा है कि मैं दोपहर तक लेके आऊंगा, तो बड़ी बात नहीं थी? कितने बड़े कमाल की बात थी। इतने से वक्त में 6 से 7 घंटे में 2 महीने का सफर तय करना। और फिर सिर्फ ये नहीं, तख्त लेके आना है, उसमें कीमती दातें भी लगी हैं और पितल भी लगा है, सोना भी लगा है, हीरो जवाहरात भी लगे हैं, मुख्तलिफ दातों के साथ बना हुआ। तोड़ के भी नहीं लेके आना, सबूता लेके आना है, बिल्कुल साबित लेके आना है। तो इफरीत ने कहा, मैं दोपहर तक लेके आऊंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मुझे इससे भी पहले चाहिए। कोई ऐसा उठे जो मुझे इससे भी पहले ला के दे। फिर कुरान ये कहता है, काल अल्लज़ी इंदहु इल्मु मिनल किताब। फिर हजरत सुलेमान की महफिल से वो शख्स उठा जिसके पास किताबुल्लाह का कुछ इल्म था। क्या था? किताबुल्लाह का कुछ इल्म जो हजरत दाऊद को नाज़िल की गई थी, उसका कुछ इल्म था उसके पास। उसने कहा, अना आती का भी, हजरत आप मुझे हुक्म करें ना तो मैं वो तख्त लेके आता हूं। अब तख्त का मैंने बता दिया, 60 हाथ चौड़ा, 80 हाथ लंबा, 2 महीने का सफर। हजरत सुलेमान ने पूछा, वो दोपहर तक लेके आता है, तुम कब तक लेके आते हो? तो वो शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, आसिफ बिन बरखिया नाम बताया मुफस्सिरीन ने, उसने कहा, अना आती का भी कबला अन यरतद्दा इलैका तरफुक। वो तो दोपहर तक लेके आता है, पर अब अगर आप मुझे हुक्म करें तख्त लाने का तो आप पलक बाद में झपकेंगे, मैं तख्त पहले हाजिर कर दूंगा। अल्लाह अकबर। ये किसकी बात हो रही है? नबी की के वली की? सारे बोले, नबी की बात हो रही है कि वली की बात हो रही है? आसिफ बिन बरखिया और हजरत सुलेमान की उम्मत का वली। और शान ये है, 1 महीना आते लगे, 1 महीना जाते लगे, 60 हाथ चौड़ा, 80 हाथ लंबा वो तख्त। हजरत आसिफ बिन बरखिया कहते हैं कि आप हुक्म करें, मैं आंख झपकने से पहले वो तख्त लेके आऊंगा। ये शान हजरत सुलेमान की उम्मत के वलियों की है कि वो तख्त हाजिर कर देते हैं। तो फिर मुस्तफा जान रहमत की उम्मत के वलियों की शान का आलम क्या होगा? अल्लाह ने इनको क्या शान अता फरमाई होगी, इसका कोई अंदाजा कर सकता है? और फिर आज कोई उठ के क्या दे, बाबे तो शह ही कोई नहीं। तुम्हारे बाबे होंगे जो शह नहीं होंगे, हमारे बाबे तो वो हैं कि जो नजर करते हैं तो दिलों की दुनिया बदल के रख देते हैं। हम जिनको मानते हैं, हम जिनको वली कहते हैं, हम जिनको खुदा का दोस्त कहते हैं, वो हैं कि हाथ उठाते हैं और तकदीरें बदलती चली जाती हैं। जिन्हें इकबाल कहता है, ना पूछ इन खिरका पोशों की, इरादत हो तो देख इनको,
यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में, और तमन्ना दर्द दिल की है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं मिलता ये गोहर बादशाहों के खजीनों में।